उसने एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम था पूतना। पूतना के पास में एक प्रकार से योगिक शक्तियां थी, जिसके द्वारा, इस काली शक्तियों के द्वारा वो आकाश में उड़ सकती थी। उसे खेचरी भी कहते। खे का मतलब होता है आकाश, चरी मतलब जो वहां पर विचरण कर सकता है, और वो कोई भी आकार ले सकती थी। और उसकी खासियत ये थी कि छोटे बच्चों का वो वध कर देती थी। तो पूतना ने क्या किया, अपने आप को एक सुंदर स्त्री के रूप में ढाल लिया। जब वो नंद बाबा के घर के अंदर जाने में प्रवेश करना चाहती थी, तो वहां पर यशोदा माई थी, रोहिणी थी, अन्य गोपियां थी। तो पूतना जब आगे बढ़ी, उसने देखा कि भगवान कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में अपने पालने में सो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना को देखा। पूतना ने देखते ही उसकी समझ में आ गया कि ये बालक कोई आम बालक नहीं है, इसमें बहुत सारी दिव्य शक्तियां छुपी हुई है। पूतना को लगा कि ये बालक इतना शक्तिमान है कि ये बालक पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। बाद में पूतना ने तुरंत कृष्ण को उठाया और अपने स्तन का पान करना प्रारंभ किया। उस समय भगवान कृष्ण ने न केवल पूतना का स्तन पान किया, भगवान ने उसके शरीर से प्राण भी बाहर खींच लिए। और पूतना राक्षसी, जब उसने देखा कि दूध के साथ में, जहर के साथ में उसके प्राण भी बाहर निकल रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और ऐसा कहते कहते उसको इतनी पीड़ा हो रही थी, घर से बाहर निकली, ग्राम से भी बाहर निकली पीड़ा के कारण, और जंगल तक पहुंच गई। वहां पर जा करके जिस प्रकार से आकाश से बिजली गिरती है, ठीक उसी प्रकार से पूतना धरती के ऊपर गिर गई। और उस समय पूतना की योग शक्ति कुछ कार्य नहीं की। इसके पश्चात सारे के सारे ब्रजवासियों ने मिलकर पूतना के शरीर को, जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में शरीर को जलाया जाता है, उसी प्रकार से पूतना के शरीर को जलाया गया। ब्रजवासियों ने देखा कि जब पूतने के शरीर को जलाया गया, उसमें से इस प्रकार की सुगंध निकल रही थी जैसे मानो अगरू की अगरबत्ती जलाई गई हो। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, किस प्रकार से दुष्ट राक्षसी, जिसने अनेकों प्रकार के पाप कर्म किए हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसके शरीर को जलाया गया तो उसमें से अगरू की महक निकल रही थी। इसका क्या कारण था,